हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन है। 3 सितंबर 2021 का, आज ही की डेट का है वो नोटिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये वीडियो आपके लिए अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो संगणक की जो वैकेंसी है, इसमें कितनी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये देखिए दोस्तों, संगणक की जो वैकेंसी है, इसके लिए 250 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपके नॉन टीएसपी एरिया की 220 पोस्ट है और टीएसपी एरिया की टोटल 30 पोस्ट है। यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं कि आपके लिए आवेदन करने के लिए किस प्रकार से आपको क्या आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यहाँ पे आपको जो एस एस ओ आई डी है, वो आप एस एस ओ की sso.rajasthan.gov.in पर जाके आप एस एस ओ आई डी बना के और एस एस ओ आई डी बनाने के बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको परीक्षा शुल्क के बाद में बात कर लेते हैं। आपकी परीक्षा फीस क्या रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम फीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 350 रुपये है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। इसी के साथ में महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और ये देखिए, आपकी जो पोस्ट है, इनका डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइडेशन कर रखा है। ये देखिए, यहाँ पे बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की टोटल यहाँ पे 55 पोस्ट दे रखी है और एससी की अगर बात करें तो 25 पोस्ट दे रखी है और एसटी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 पोस्ट दे रखी है। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की 33 पोस्ट है, अति पिछड़ा वर्ग की 8 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी है उनके लिए 16 पोस्ट दे रखी है। 12 जिले की शहर या आदिम जाति की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट दे रखी है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ पे पोस्ट का डिवाइडेशन कर रखा है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इनके लिए 2% रिजर्वेशन सीट का रिजर्वेशन रखा गया है। और यहाँ पे इसी के साथ में बात करें तो आपका जो सैलरी क्या रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतन पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित है। यानी कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो मैट्रिक लेवल 8 पे मैट्रिक लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। ठीक है, पर्यवेक्षक का काल में यानी कि प्रोबेशन टाइम में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार ही देय होगा। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि आपकी इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में स्टूडेंटों को मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर, इस जो संगणक की जो वैकेंसी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिक्स या अर्थशास्त्र, यानी कि या तो आपके पास गणित सब्जेक्ट हो या आपके पास सांख्यिकी सब्जेक्ट हो या अर्थशास्त्र, तीनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुल मिला के बात करें तो यानी कि मैथ या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, तीनों में से आपके पास एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट फर्स्ट एबीसी का प्रमाण पत्र हो तो उसके लिए एलिजिबल हो सकता है। और ये जो देखिए, और भी इसमें बहुत सारे वो दे रखे हैं। ये आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ये देखिए, देश में किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। और इसी के साथ में देखिए, बहुत सारे ये क्वालिफिकेशन दे रखी है, लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप मैथ्स और स्टैटिक्स और या इकोनॉमिक्स, तीनों में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपको राजस्थान की देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की कला और संस्कृति का आपका ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये देखिए, नोट ये स्पेशल दे रखा है, इसको अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित
है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इसकी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, क्योंकि अगर आप 100 में से अगर आपके 40 नंबर नहीं आते हैं तो आप इस वैकेंसी में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% रखा गया है। यानी कि आपका 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से आपकी कम से कम 40 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 40 नंबर नहीं आ रहे हैं तो टोटल मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ में आपका स्वास्थ्य परीक्षण है, जो कि आप एकदम फिजिकली फिट होने चाहिए और आपका जो करैक्टर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए। इसके साथ में राष्ट्रीयता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसी के साथ में हम बात करें एज की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संगणक आवेदक 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। यानी कि कम से कम 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आयु 40 वर्ष हो। और इसी के साथ में ये दे रखा है स्पष्टीकरण कि जो 2018 और 19 के बाद में वैकेंसी नहीं आई थी तो इसके कारण से 3 वर्ष की छूट और दी गई है। यानी कि 40 साल प्लस 3 साल, 43 साल तक आप, अगर आपकी एज 43 साल यानी 43 ईयर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान की महिला होना जरूरी है। और ये हुई एज रिलैक्सेशन की बात है। और विधवा महिलाओं के मामले में उस किसी भी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही विवाह विच्छिन्न महिलाओं को अपने विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। यानी कि कोई भी जो कैटेगरी में शामिल होना चाहती है, विधवा वगैरह जो महिलाएं हैं, उनको आपको सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। दोस्तों इसके लिए जो आपकी जो इस वैकेंसी में जो आपकी पेंशन रहने वाली है वो अंशदायी पेंशन आपकी लागू होगी। अगर मैरिड है कैंडिडेट है तो उसको मैरिड सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। और ये देखिए परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी जो एग्ज़ाम, ये जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म भरना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क यानी कि CSC, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक को रात को 12 बजने से 1 मिनट पहले तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो फॉर्म है वो 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका इसके अलावा जो वेबसाइट है वो उसका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, फिर आप इसका फॉर्म भरने के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो मेरा तो मानना ये है कि जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आप स्टार्टिंग टाइम में ही आप फॉर्म भर दिए, जिससे कि साइट बिजी चलने का जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ में नहीं हो और आप फॉर्म किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म नहीं रहना चाहिए। और ये परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब आपकी एग्ज़ाम होगी और ये कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये अभी RSM-SSB ने अभी डिसाइड नहीं किया है। और इन्होंने बताया है कि यह अधिकार उनके पास सुरक्षित है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो वेबसाइट के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। तो जैसे ही कोई अगर संगणक की एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में बात करते हैं कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम की जो स्कीम है और आपकी जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, संगणक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार से होगी। इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यानी कि आपके 2 पार्ट होंगे, A और B। आपका A पार्ट होगा जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, B पार्ट होगा आपका स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के। इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है,
और ये पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, अर्थात कुल मिला के आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और थर्ड जो पॉइंट दे रखा है इसमें बता रखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शॉल बी 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपके 40% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं है। यानी कि इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और जो बात पॉइंट नंबर 4 है इसमें बता रखा है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर डिग्री लेवल। यानी कि आपका जो पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और भी अधिक आप अधिक जानकारी के लिए आप RSMSSB की जो वेबसाइट है ये देखिए, यहाँ पे जाके आप और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके और पल पल की अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद।